हेलो दोस्तों, आशीष क्याल दिस साइड। आप सभी का आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही कॉमन टॉपिक है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस सब्जेक्ट पे कुछ आंसर चाहते हैं। वो सब्जेक्ट क्या है, वो टॉपिक क्या है? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचे, है ना। तो बहुत सारे जन सोचते हैं कि यार लॉस हो गया, मार्केट में पैसा डाला था कमाने के लिए लेकिन नुकसान पे नुकसान हो गया। क्या करना चाहिए, क्यों ये नुकसान हो रहा है मुझे, मैं कैसे, मेरे जो 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 मेरी व्यथा है, जो बोलते हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसको बताऊं और कौन मुझे हेल्प कर सकेगा। तो देखते हैं, इसी के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना आके हम एक बात करें, एक चर्चा करें, हम समझे। और आगे बढ़ने के पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट्स जो आप लोगों ने दिए, काफी जनों ने मेरे दूसरे वीडियोस पे। ये जो वीडियो है वो हम हर रोज 7 बजे लाइव करते हैं। 7 बजे आपको ये वीडियो दिखता है, जिससे क्या है कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो इंश्योर करिए आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके कारण आपको हर दिन कुछ चीज सीखने मिलेगी एज अ ट्रेडर। मेरा एम क्या है, मैं ट्रेड कर रहा हूं करीबन 18 साल हो गए आज। और मैं चाहता हूं कि लोगों को जो ट्रेडिंग में डिफिकल्टी आती है, वो डिफिकल्टी कैसे ओवरकम करनी चाहिए। और बहुत सारे जन है मेरे साथ में जो चाहते हैं कि मार्केट में पैसे कमाने आए थे लेकिन मार्केट से लॉस करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में लॉस करने से कैसे बचना चाहिए। तो ये है टॉपिक। अभी आगे बढ़ के पहले समझते हैं कि आपको जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, पहली बात, एक तो ऐसा हो रहा है, हम ज्यादातर जो पोजीशंस ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ले रहे हैं हमारे गट फीलिंग पे या कन्विक्शन पे। आप बोलोगे नहीं मैं तो रिसर्च करके ले रहा हूं। क्या रिसर्च किया आपने? आपने सुबह का न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़ पढ़ा, आपने गए और बाय कर लिया। आपने वहां टीवी ऑन किया, टीवी पे देखा, किसी ने बोला, आपने समझा, जाके बाय कर लिया। और सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादातर लोग कैसे बाय करते हैं मैं बताऊं आपको। एक दोस्त का फोन आ गया, उसने बोला यार ये स्टॉक जो आप देख रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा कोई भी स्टॉक का, ये स्टॉक बहुत ही सही लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से ये मल्टी बैगर स्टॉक हो जाएगा, ले ले अपने पोर्टफोलियो में। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से डबल हो जाएगा। अरे मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेके रख दे, डबल हो जाएगा। आपने वो स्टॉक ले लिया 200 रुपए पे। अभी हुआ क्या, वो स्टॉक 200 पे लेने के बाद में जैसे ही आपने लिया, स्टॉक तुरंत वहां से 4% 3% नीचे। अभी लिया था आपने 200 रुपए पे साल भर के होराइजन से, लेकिन आप हर दिन का 3% का फॉल देखने लगे। अब वो स्टॉक आ गया 190 पे। 190 पे आने के बाद में आपने अपने दोस्त को फोन घुमाया, यार ये स्टॉक तो नीचे आ गया 5% मेरे प्राइस से, अभी क्या करूं मैं, यहाँ से क्या करना चाहिए। वो दोस्त ने बोला कुछ नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तू रख दे लेके। अब वो स्टॉक गिरते गिरते आ गया 150 रुपया। अभी 150 रुपये के ऊपर भी जब आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सब जगह उसके बारे में न्यूज ढूंढ रहे हो, आप ढूंढने की कोशिश करो यार ये स्टॉक में ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या रिजल्ट आया, ये आया वो आया। तो जो होमवर्क आपको लेने के पहले करना था, वो होमवर्क आप लेने के बाद कर रहे हो। और उसमें भी आप ढूंढ क्या रहे हो, आप ये नहीं ढूंढ रहे हो कि स्टॉक में क्या गलत है या क्या सही है, आप खाली ढूंढ रहे हो स्टॉक में क्या पॉजिटिव चीज हो सकती है। सच सच बताना दोस्तों, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि हर ट्रेडर की व्यथा है, हर ट्रेडर इसी तरीके से जब पोजीशन आ जाती है गले में तब जाके ये सब चीजें करने लगता है। और वही चीज देखता है और फिर उन्हीं लोगों को कॉल करता है जो लोग इस पे पॉजिटिव है। अभी सोचो, आपने अगर उसी दोस्त को वापस फोन किया जब वो 150 पे है, स्टॉक 150 पे है, वो दोस्त आपको बोलेगा देख स्टॉक तो नीचे है, वो मैं मानता हूं, अभी एक काम कर निकाल दे, क्योंकि इसका जो न्यूज था शायद कैंसिल हो गया, समझो इसको कोई ऑर्डर मिलने वाला था, कैंसिल हो गया। क्या आप वो 150 रुपये पे निकाल दोगे? आप बोलोगे यार क्या बात कर रहा है, मेरा 20-25% का नुकसान हो गया और अभी तू बोल रहा है कि निकाल दे ये स्टॉक को, यहाँ पर बेवकूफ है क्या? 200 पे अच्छा था तो 150 पे तो और अच्छा है। तो आप क्या करते हो, जाते हो वो स्टॉक को और लेते हो। आप सोचते हो इसको एवरेज कर दिया तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो जो 200 की थी वो आ जाएगी 175 पे।
और 150 से 175 जाना बहुत आसान लगता है यार ये तो अचीव हो जाएगा, मेरा कॉस्ट तो मुझे मिल जाएगा। अब वो आ गया स्टॉक 130 पे। 130 पे आने के बाद जो नुकसान आपको पहले हो रहा था उसका डबल नुकसान अभी होगा, क्योंकि आपने पोजीशन डबल कर दी। और इस तरीके से हम फंस जाते हैं वो स्टॉक्स में जहां पर हमें कोई ऊपर नीचे का पता ही नहीं है, और ये कारण होता है सबसे ज्यादातर लॉस करने का। फिर होगा क्या, जब मार्केट में करेक्शन आ गया आप पैनिक कर जाओगे और वो स्टॉक आ जाएगा 100 पे। ना जाके आप पैनिक कर रहे हो जहां आपको 50% स्टॉक गिर चुका है, अब जाके बोल रहे हो कि यार ये सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग है, यहाँ कुछ नहीं चलता है, और आप जाके स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो 100 रुपए पे। और वहां से वो घूम के जाता है स्टॉक फिर से 150 पे, थोड़े समय में, थोड़े महीनों में। और फिर आप सोचते हो कि यार मेरे नसीब में तो लिखा ही नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, और यहाँ आता है स्टॉक मार्केट से लॉस करना। तो ये जो कारण मैंने आपको बताया, इसमें बहुत, ये जो उदाहरण मैंने दिया आपको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपने नुकसान किया है। पहली चीज, आपके दोस्त ने बताया, आपने आंख बंद करके ले ली, आपने ना उसके चार्ट देखा, ना उसका पैटर्न देखा, ना उसके ऊपर कोई रिसर्च की, ना आपने कुछ स्टडी की, और ना ही कोई प्लान था आपका। आपका ना टारगेट प्लान था कि भाई इतना आएगा तो निकल जाएंगे, या आपका स्टॉप लॉस था कि भाई इतना आएगा नीचे में तो हम इतना नुकसान करके निकल जाए। तो मतलब आपने ऐसे ही अगर स्टॉक ले लिया तो क्या होगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, समझो आपको एक बिजनेस, एक किराने की दुकान ही खोलनी है, ज्यादा कुछ नहीं, भले ही एक किराने की दुकान अगर आपको खोलनी है, तो क्या आप इसी तरीके से करोगे कि दोस्त ने बोल दिया चल एक किराने की दुकान खोल ले, तो आप चले जाओगे और डाल दोगे पैसा, 10 लाख रुपया, खोल लोगे, भाड़ा लगा दिया और जाके दुकान खोल दी। और साथ ही में आपने जो बिना कुछ समझे, क्या आप कहीं पे भी कुछ भी कर दोगे ऐसे। तो क्यों स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड कर रहे, निवेश कर रहे, तो क्यों नहीं होमवर्क किया जाए, क्यों नहीं समझा जाए, क्यों नहीं देखा जाए कि यार रिस्क रिवॉर्ड कितना है। कोई भी बिजनेस में जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जब भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ा समय लगता है वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। वही चीज स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, जहां आपको प्रॉफिट अगर कमाना है तो आपके उसके गेम को समझना होगा, उसके रूल्स को समझना होगा। आप खेलते हो बहुत सारे, आप गेम्स खेलते होगे बहुत, आपने क्रिकेट का गेम देखा है। अगर आप रूल्स के बिना गेम खेलोगे तो क्या आप वहां पर जीत पाओगे। आप बोलोगे नहीं मुझे तो हर बॉल पे सिक्सर ही मारना है, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वही चीज मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है आपके पास में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास में कोई सेटअप नहीं है, आपके पास में कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। स्टाइल का मतलब ये नहीं फैशन वाली स्टाइल की बात कर रहा हूं मैं। स्टाइल का मतलब होता है एक ट्रेडिंग टेम्परामेंट होता है, जो आपको समझना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। क्या आप इंट्राडे में अच्छा कर सकते हो, क्या आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, आपको वो समझना होगा। जब आप मार्केट को देख रहे हो, किसी टिप पे बाय कर रहे हो, आपको समझना होगा क्या वो सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि आपको ये भी देखना होगा जो सामने वाला आपको बता रहा है स्टॉक बाय करने के लिए, क्या वो क्रेडिबल है। हम ऐसे ही कोई दोस्त है जो काम करता है कहीं और, लेकिन मार्केट के बारे में बता रहे, तो कैसे रिलाई किया जाए। आपका पैसा है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, इस पे नुकसान होता है। तो स्टॉक मार्केट में लॉस ना करे उसके लिए क्या करना होगा वो समझते हैं। अभी लॉस क्यों हो रहा है वो तो समझ में आया, लॉस ना करे उसके लिए क्या करें। सिंपल चीज है, पहले ये समझे कि बाजार का ट्रेंड क्या है, रुख क्या है, क्या ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। कैसे समझे, एक चार्ट ओपन कर लो यार, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहां आप देख सकते हो, जाके खाली समझो ट्रेंड क्या है डेली चार्ट पे। उसके बाद में जो स्टॉक्स आपको लगता है बाय करना, वो स्टॉक पे जाओ, वहां देखो कि वो स्टॉक का ट्रेंड क्या है, क्या वो भी ऊपर है, वो सेक्टर भी ऊपर है। तो मतलब मार्केट का ट्रेंड, मतलब निफ्टी का ट्रेंड देख लो, सेक्टर का ट्रेंड देखो, और वो स्टॉक का ट्रेंड देखो। ये जब ट्रेंड, तीनों के तीनों ट्रेंड पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, तब जाके आप बोल सकते चलो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्टडी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये अप्लाई भी किया, तो कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, कितना नुकसान मैं ले सकता हूं वो देखेंगे। स्टॉप लॉस के साथ क्या इसका टारगेट कितना है वो देखेंगे। और ये होमवर्क करने के बाद में आप फिर मार्केट में ट्रेड करिए,
तब जाके आप बोल सकते हो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और तब जाके आप मार्केट से लॉस कम करना शुरू कर सकते हो। तो जो आप सोच रहे हो यार ये ट्रेंड क्या होता है, कैसे देखो, तो मेरा ऐप है आशीष कैल ट्रेडिंग गुरुकुल, इधर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो ऐप में काफी सारे कोर्सेज है, फ्री वाले भी है, वो फ्री वालों को देखो, उधर से समझो यार ट्रेंड क्या है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो वो तो समझिए आप। फिर करना क्या है हमें इसके बाद में हमें हमारी एक नोटबुक बनानी है, जिसमें हमें मेंशन करना है कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया का अगर आंसर ही नहीं है, कन्विक्शन है, गट फीलिंग है, किसी ने सुना, किसी ने बोला, इधर देखा उधर देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा और ले लिया, कौन से बेसिस पे भाई? ये होमवर्क नहीं होता है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपना जॉब क्विट करना है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है, ऐसे नहीं पैसा बनेगा। बहुत सारे जन है जो ऐसे करते हैं, नुकसान हो जाता है और बोलते हैं मार्केट नहीं चलता है। ये आपके लिए नहीं चल रहा है, लेकिन काफी सारे जनों के लिए ये चलता भी है। तो एक मेथड ट्रेड सेटअप आपको ढूंढना होगा, करना होगा, सीखना होगा, तब जाके आप ट्रेड ले सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड है, एक सिंपल मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप यूज करके बाजार में एटलीस्ट लॉस करना कम कर सकते हो। सिंपल है, जब भी आप एक स्टॉक ले रहे हो, उसके नीचे 3-4% नीचे, 4% नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दो। 4% नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दो कम से कम। आपने ये एक चीज करनी भी शुरू की ना, तो जो नुकसान आपको हो रहा था वो नुकसान होना कम हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखना है कि भाई ये स्टॉक में हायर हाई हायर लो बन रहा है। अगर हायर हाई हायर लो बन रहा है तो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। बुलिश ट्रेंड में अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो कम से कम, अगर ट्रेंड के सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो पैसा बनना पॉसिबल है। ये तो मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया। थोड़ा ट्रेड सेटअप समझो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा सा सीखो, और आई एम श्योर यू विल मेक मनी बाय ट्रेडिंग इन द मार्केट। लॉस कम हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो अपने हाथ में है। अगर आप ऐसे ही किसी के बोलने से, किसी के कहने से करोगे तो नहीं लॉस कम होगा। दूसरा होता क्या है, चलिए आप स्टॉप लॉस लगाते थे, ऐसा हुआ है आपके साथ कि जहां भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ऐसा लगता है कोई टॉर्च लेके बैठा है ऊपर, देखता है मैंने कहा स्टॉप लॉस लगाया, मेरा ही स्टॉप ट्रिगर कर रहा है, और वहां से ट्रिगर होके पोजीशन मेरे फेवर में हुआ है? तो लिखिए कमेंट में ऐसा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है यार, जब निफ्टी का मूवमेंट या स्टॉक का मूवमेंट दिन का 2-3% होता है, आप स्टॉप लॉस आधे परसेंट पे लगाओगे तो ट्रिगर तो होगा ही ना। जब मूवमेंट ही इतना हो रहा है स्टॉक का, तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा लगाना होगा। तो आपको स्टॉक की चाल देख के स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस आपका ही ट्रिगर होके रिवर्स हो रहा है ऐसा नहीं है, आपने सही मायने में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। होता क्या है, हमारी कैपिटल होती है ₹1,00,000, उसके अंदर हमें बनाना है लाख का ₹2,00,000, लेकिन नुकसान करने के लिए ₹500, है कि नहीं? तो नुकसान करने की, रिस्क लेने की एपिटाइट ही नहीं है, और आपको लाख का 2,00,000 बनाना है, तो कहां से बनेगा पैसा? रिस्क एपिटाइट होनी चाहिए, नुकसान कितना अल्लाह आप कर पाओगे वो समझना चाहिए, फिर प्रॉफिट की बात करनी चाहिए। सारे लोग टारगेट की बात करते, प्रॉफिट की बात करते, पहले नुकसान, कैपिटल को कैसे इंटैक्ट रखे वो देखोगे तो पैसा अपने आप बनेगा। तो ये थी आज की बहुत शॉर्ट सी पाठशाला। अगर आपको कुछ सीखना है मुझसे तो कमेंट में डालना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, और एंश्योर स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। नुकसान होगा, कम नुकसान होना चाहिए, जब प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होना चाहिए। होता क्या है, नुकसान के हम 50% नुकसान कर लेते, प्रॉफिट में 5% का पैसा बना रहे, 5% आ गया, बस हो गया, लो के निकल जाओ, गलत है। लॉस आप 50% कर सकते हो, प्रॉफिट आप 5% पे ही क्यों निकलना है? उल्टा होना चाहिए कि भाई नुकसान करेंगे तो कम करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, वो बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे ब्रोकर का फोन आ गया, अरे आपको 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, क्यों लालच कर रहे हो, तो आप निकल जाते हो। लेकिन जब नुकसान हो रहा है तो उसी का फोन आता है और वो बोलता है कि आपको 20% ही नीचे, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, रुके रहो, बने रहो,
यस बैंक में किया होता तो क्या होता, सुजलॉन में किया होता क्या होता, बेल में देखो क्या हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कहां से कहां आ गए, और आप वही वेट कर रहे हो और उसमें रिकवरी ही नहीं है। हुआ है आपके साथ? तो लिखिए कौन से स्टॉक में हुआ है, देखते हैं, पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और इंश्योर करिए आप शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे कल के दिन में 7 बजे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे।